अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। बचपन में छोटी मछलियों को हम नदियों के पास पकड़ा करते थे। उन्हीं छोटी मछलियों से कई बड़ी बड़ी मछलियों का अपना एक संबंध होता है। तो मैं यहाँ पर अमेरिका के एक शहर अटलांटा में आया हूँ, बॉस्टन से। और इस शहर अटलांटा में अभी मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ अमेरिका का सबसे बड़ा मछली घर। मछलियों का घर कैसे होता होगा, क्या मछलियाँ 5 किलो की होती होंगी, क्या बड़ी बड़ी मछलियाँ भी होती है, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है। तो उन्हीं छोटी मछलियों से जिनको हम अपने गांव में तालाब में पकड़ा करते थे, वही सब मछलियाँ एक छोटी धारा से लेकर बड़े बड़े समंदरों में, बड़े बड़े नदियों में, बड़े बड़े सागरों में जाकर मिल जाती है और वो बड़ा बड़ा रूप ले लेती है। मछलियों के इतने रूप होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पर आया और देखा यहाँ का मछली घर, तो समझ में आया कि मछली घर की अपनी एक दुनिया है। तो मछली घर के अंदर जाने का जो मज़ा है, हालांकि मछलियों को तो सागर में रहना चाहिए, लेकिन ये जो एक्वेरियम होता है, जिसे मछली घर भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो ये जो एक्वेरियम है वो यहाँ पर अटलांटा में है। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मछली घर है, जो इतने बड़ा दूरी पे फैला हुआ है कि आप आश्चर्य में हो जाएंगे। तो मछलियों की इस अद्भुत दुनिया से जुड़ने के लिए अटलांटा के इस अद्भुत शहर में हम ले चलते हैं अभी आपको। और आप जो है वीडियो से बने रहिएगा। आज के वीडियो में आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, खासकर अगर आप गाँव से हैं तो मछलियों के इस दुनिया को, मछलियों के इस प्यार को और मछलियों के इस कलाकारी को समझने और जानने के लिए वीडियो से बने रहना। यहाँ पर अटलांटा में हमारी एक दोस्त रहती है, उसको देखने आना था बहुत समय से। उसकी बच्ची भी हुई है बहुत प्यारी, तो उसी ने कहा कि हम बच्ची के साथ साथ हम भी देख लेंगे। तो ये जो सफ़र है वो बच्ची के साथ रिश्ते के अलावा मछलियों के साथ भी रिश्ता बनाने का अपना एक संगम होगा। ये है इस एक्वेरियम या मछली घर का एंट्रेंस। ये हमारी दोस्त है और उसकी बच्ची, और ये हमें यहाँ का टूर कराएगी इस मछली घर का। ये जो मछली घर है, मछली घर के बाहर में ही बहुत खूबसूरत म्यूज़िक बजते रहता है। आपको बाहर से ही आभास हो जाता है कि अंदर में कुछ बहुत ही सुंदर चीज़ दिखने वाली है। ये अटलांटा शहर में है। अटलांटा जो है जॉर्जिया स्टेट का, जो कि अमेरिका के दक्षिणी इलाके में है, उसका सबसे बड़ा शहर है। और ये जो मछली घर है वो दुनिया का सबसे बड़ा मछली घरों में से एक है। तीसरे नंबर पे है फिलहाल, लेकिन 2005 में जब ये बना था तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मछली घर हुआ करता था। और आज भी ये दुनिया के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले मछली घरों में से एक है। यहाँ पर 143 देशों से लोग हर साल आते हैं। तकरीबन 2 से 2.5 लाख हर महीने यहाँ पर विजिटर आते हैं। तो आपको यहाँ पर आने से पहले टिकट कटाना होता है। टिकट जो है वो $40 का मिलता है आपको एक बार का, तकरीबन 3000 रुपये का। वैसे आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप लेंगे तो 1 साल का, चाहे जितने बार भी विजिट कर सकते हैं, वो तकरीबन $295 का होता है। लेकिन पैसों से परे इसके अंदर की जो खूबसूरती है उसको देखने के लिए, जैसे मैंने कहा कि लाखों लोग आते हैं, उसका कारण भी है। वो सब चीज़ आप आज की इस वीडियो में देख पाएंगे। अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्र में, पानी की अलग अलग सतहों पर पाए जाने वाले अलग अलग तरीके के जो मछलियां हैं, यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा अलग प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं। बड़ी बड़ी मछलियों से, व्हेल से, शार्क, छोटी छोटी मछलियों, ऑक्टोपस, रंग बिरंग की मछलियां। इन मछलियों को देखकर ये महसूस ज़रूर होता है, आध्यात्मिक रूप से और कई अलग रूपों से, कम मुझे तो ज़रूर हुआ कि हमने अपने आप को प्रकृति से कितना अलग कर लिया है। और प्रकृति को हम उस नज़र से देखते ही नहीं हैं कि हम प्रकृति का कितना बड़ा हिस्सा है। ये छोटे छोटे जीव जो अपने आप में एक विरल तरीके से बह रहे हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं, इस जो प्रकृति की संरचना है उसको ये लोग बनाए हुए हैं। इसकी भूमिका इस दुनिया को चलाने में होती है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। इंसान होकर इंसानों ने इनको तबाह करने के लिए जो काम किया है वो बड़ा दुखदायक है। लेकिन एक बात तो है कि ये जो रंगीन है, ये जो दुनिया जिस तरीके से बनी हुई है, जो हवा, पानी, हर सब कुछ जो प्रकृति हमको देती है, उस सब का संबंध इन छोटे छोटे जीवों से ज़रूर है। बातें कम होंगी, आप इन गति को महसूस करना, इसको देखना, कमेंट करना आपको वीडियो कैसे लग रहा है। अगर आप किसी मछली को जान पाएँ उसका नाम, तो वो भी कमेंट करके बताना कि कौन सा मछली था जो आपको सबसे अच्छा लगा। ये सब मछलियों की ही प्रजातियां हैं। अलग अलग रंगों के होने के बावजूद भी ये सब एक साथ रहते हैं।
इंसानों ने जातियाँ बना ली है, धर्म बना ली है, एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है कि आपकी संरचना, आपके रंग रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन साथ में रहना कैसे है, वो भी एक बहुत बड़ी सीख है जो हमको सीखने की ज़रूरत है। आप जब भी अमेरिका आएँ तो जॉर्जिया के इस अटलांटा शहर में ज़रूर आएँ और मछली के इस अद्भुत दुनिया को, ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस है जो बहुत इमोशनल होते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ना ज़रूर। दुनिया सिर्फ कहानी किताबों के अलावा भी और बहुत कुछ होती है। ऑक्टोपस उनमें से ही एक है जो बहुत इमोशनल है, बहुत फ्रेंडली होता है। इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िए। दुनिया में जो रंग है उसको भी प्रकृति ने दिया है। ये जो रंग है इससे हमने जुड़ना छोड़ दिया है। हमने दुनिया में उन चीज़ों को सीखने का काम कर लिया है जो विनाशकारी सा होता है। ये जो वेल हैं, बड़े बड़े वेल, उसको भी देखने के लिए यहाँ पर अटलांटा में लोग आते हैं। यह है मछलियों का बहुत बड़ा समूह जो बहुत सारे भीड़ के साथ ही रहते हैं। इसकी भी एक प्रजाति होती है। यहाँ पर कुछ ऐसे मछलियाँ भी होते हैं जो सिर्फ चट्टानों के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। हर एक मछली का अपना एक नाम है, अपनी एक उनकी जो संरचना होती है और उनका जो जीवन चक्र होता है उसका भी अद्भुत इतिहास है कि कहाँ पे वो पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, क्या कारण है वहाँ पर पाए जाने के, वो तमाम चीज़ें। और इन्हीं रंगों के बीच इतना तो समझ में आया यहाँ आ करके कि हम अपने आप को प्रकृति से अलग नहीं कर सकते। ये जो रंग दुनिया को मिल रहा है, ये जो रंग हमको मिलता है, ये सब कुछ हमको प्रकृति को संवार के रखना है, प्रकृति से जुड़ के रहना है और प्रकृति के साथ साथ ही हमको इस जीवन को चलते रहना है और चलाते रहना है। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। बाकी अटलांटा का ये जो मछली घर है आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कहाँ से कमेंट कर रहे हो और आपके गांव में मछली जो होती है उसका नाम क्या है, ताकि इन मछलियों का नामों के साथ अपना एक संबंध बने। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, अमेरिका से कुछ और अच्छी नई रोचक जानकारी देते हुए। और वीडियो से बने जुड़े रहने के लिए, चैनल को सपोर्ट करते रहने के लिए बहुत शुक्रिया और जोहार।